चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? खुश हैं बच्चे, खुश हैं? हाँ, आप सभी को नव वर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं। जाते जाते आपको शुभकामनाएं दे ही गए थे एक बार फिर से। तो प्यारे बच्चों, जनवरी आ चुका है और आप अपने एग्जाम के बहुत करीब जाते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं सब छोड़ के बस लग जाइए, है ना? और ये साल आपका हो, ये साल आपका होगा, बशर्ते आप ईमानदार रहिए और आप जो कर रहे हैं उसे करते चलिए। तो आज की क्लास शुरू करें। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच कैलकुलेशन पे, राइट? मैंने कहा अगर पीएच कैलकुलेशन सीखना है, धीरे धीरे हम क्या क्या बातें कर चुके बता के चैप्टर में आ रहा हूं। अगर आप पीएच कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या है। स्ट्रॉन्ग वीक हो गया। मैंने कहा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो अल्फा होता है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो चीजों के बदलने से बदल जाता है। वहीं पर एक तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका अल्फा कांस्टेंट है, 1 है, और पूरे चैप्टर 1 ही लेके चलते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है वीक, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो बदल जाता है। तो अल्फा कैसे कैसे बदला ये सारा सिस्टम सिखाया। पानी का खेल क्या है वो आपको बताया। आज सफर शुरू होने वाला है वो चैप्टर का जो सबसे अहम है, दैट इज पीएच कैलकुलेशन। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, पीएच कैलकुलेशन। फाइनली हम इस चैप्टर में पीएच कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ बातें आप सब दिमाग में सेट करो कैसे करने जा रहे हैं। हाँ, ये तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें एक ही चीज निकालनी है और वो क्या? पीएच। मगर दिमाग में एक चीज सेट कर लो, हम पीएच ना तो कभी एसिड का निकालते हैं ना कभी बेस का, हम पीएच हमेशा निकालते हैं सॉल्यूशन का। किसका निकालते हैं? अपने आप से ये चीज क्लियर कट होना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं? पीएच। मगर किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन का। कभी भी एसिड का पीएच नहीं निकालते, मतलब प्योर एसिड प्योर बेस ये कभी भी हमारा कैलकुलेशन नहीं है। और वही कारण है कि आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल उसके लिए बनी नहीं। पीएच स्केल तभी बनाया गया जब चीजें वन से छोटी थी, और जब चीजें वन से छोटी थी मतलब कहीं ना कहीं हम पानी में कोई दूसरा सब्सटेंस मिला रहे, कंसंट्रेशन वन से कम है। तो हम क्या निकालने वाले हैं? पीएच। मगर किसका निकालने वाले हैं? सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन बना कैसे है? सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने पानी में क्या मिलाया है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट या तो होगा एसिड या तो होगा बेस। आपका ध्यान चाहिए क्योंकि आज जो मैं कह रहा हूं अब यही कहानी बफर तक चलने वाली है। तो इस फ्लो को समझ लो हम कैसे चल रहे हैं। हम पीएच किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने कुछ मिलाया होगा, बोलो हाँ या ना? अब जब हमने चीजें मिलाई तो मिलने वाली चीजों का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने क्या मिलाया है? इलेक्ट्रोलाइट। अब कितने प्रकार के हैं? दो, या तो है स्ट्रॉन्ग या तो है, चलेगा। तो जब हम पीएच कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, बेसिकली वो एसिड या बेस होगा। हमेशा पीएच कैलकुलेशन करते समय सबसे पहला जो केस हमारा होगा वो होगा सिंगल सॉल्यूशन। कैसा होगा? सिंगल सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि पानी में हमने केवल एक एसिड मिलाया है, या पानी में हमने केवल एक बेस मिलाया है। मतलब केवल एक ही कंपोनेंट है, एक से ज्यादा कंपोनेंट, उसे हमने कैसा सॉल्यूशन बोला? चलो, पानी में HCl मिला दिया, केवल HCl मिलाया तो कैसा सॉल्यूशन है? सिंगल। HCl के साथ साथ एसिटिक एसिड मिला दिया, अब ये सिंगल नहीं, अब ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का कभी भी कोई सवाल करे सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचाने। सबसे पहले सॉल्यूशन को, तो उसमें सबसे पहले ये पहचाने कि सॉल्यूशन सिंगल है कि मिक्सिंग है। समझ पा रहे हैं? हम क्या निकालने वाले? पीएच। किसका? उसमें सबसे पहले। अब सिंगल सॉल्यूशन मतलब कोई एक कंपोनेंट होगा, या तो होगा एसिड या तो होगा, उसमें भी अगर एसिड है या तो होगा स्ट्रॉन्ग या तो होगा, उसमें भी अगर बेस है या तो होगा स्ट्रॉन्ग या तो होगा, उसमें भी या तो होगा मोनो या तो होगा डाई या तो होगा पॉली, केसेस बनेंगे। तो जब हम सिंगल सॉल्यूशन या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, पीएच हमेशा निकालेंगे पहले स्ट्रॉन्ग का। किसका निकालेंगे? मतलब हम सबसे पहले पीएच किसका? सिंगल का। केवल एक कंपोनेंट होगा, उसमें भी पहले स्ट्रॉन्ग की पहले भी। फिर जब मिक्सिंग में आएंगे एक से ज्यादा कंपोनेंट होगा, उसमें भी पहले स्ट्रॉन्ग पहले भी, पहले स्ट्रॉन्ग पहले हमेशा स्ट्रॉन्ग। ये दिमाग में सेट है? अब समझना, तो स्ट्रॉन्ग में सबसे पहले लेट्स इमेजिन हमने मिलाया एसिड। क्या मिलाया? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड ले, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जब लेंगे तो या तो होगा मोनो या तो होगा, द बेस्ट पार्ट इज आपको कितने स्ट्रॉन्ग एसिड याद कराए? 6। उनमें मात्र एक है H2SO4 जो कि है डाई, और कोई भी डाई है ही। समझ पा रहे हैं? फिर से हम लोग क्या निकालने वाले? पीएच। किसका? या तो होगा, या तो होगा, सिंगल में भी सबसे पहले लेंगे हमेशा स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्ट्रॉन्ग चलेगा। पहला कोई भी केस होगा हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो एसिड लिया, कैसा लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक लिया कि एक से ज्यादा?
केवल एक ही चलेगा, चलेगा या तो होगा मोनो या तो होगा इन द सेम वे। फिर हम क्या लेंगे, बेस, हाँ या ना, या तो होगा मोनो या तो होगा, चलेगा। जब ये सिंगल सोल्यूशन सारा स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, वीक का। समझ पा रहे, तो या तो होगा एसिड वीक या तो होगा, मगर एसिड और बेस अगर वीक हो गए तो यहाँ पे दुनिया भर के केसेस बनेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ एसिड वीक, तो मैंने क्या बोला हूँ, 6 के अलावा जो भी आएगा, तो अगर H3PO4 आया वीक, बोलो ना, H2S आया, उनके अलावा कोई भी आया वीक, तो मुझे लगता है जब वीक एसिड आएगा तो यहाँ पे मोनो डाई ट्राई दुनिया भर के केसेस बनेंगे। फिर से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पीएच। सबसे पहला सिंगल सिंगल, उसमें भी या तो एक कंपोनेंट होगा, पहले होगा स्ट्रॉन्ग और फिर होगा, ये फ्लो दिमाग में सेट है। अब आ जाओ मिक्सिंग, मतलब अब मिलाने जुलाने कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे, ये फ्लो रहेगा ना, तो अंत में जब मैं सारे टॉपिक खत्म करके बैठा हूंगा तो आपको पता होगा कितने कितने केसेस बन चुके हैं, चलेगा। जब हम मिक्स करेंगे तो मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन मिक्स करेंगे। अब अपने पास दो ही है, या तो है एसिड या तो है, अब दोनों को मिलाना है। हेलो, तो पहले स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे, वीक वीक, पहले हमेशा स्ट्रॉन्ग, पहले हमेशा, याद रहेगा। अब जब मिक्सिंग करेंगे मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलाएंगे तो उसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद वीक होगा। अब जब स्ट्रॉन्ग भी मिलाएंगे तो यहाँ पे दो संभावनाएं बन रही, एसिड एसिड मिला रहे हो कि बेस बेस मिला रहे हो कि एसिड, हाँ या ना। जब करेंगे मिक्सिंग तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, उसमें भी सबसे पहले लाइक सॉल्यूशन। सबसे पहले लाइक सॉल्यूशन का मतलब क्या, हर बच्चा समझ गया, मतलब एसिड एसिड को मिलाया है तो समझिए, या बेस बेस को मिलाया है, मगर स्ट्रॉन्ग है कि वीक। अभी फ्लो सेट करता हूं, उसके बाद कहा आएंगे, समझ पाए क्या। वीक का भी सेम सीक्वेंस चलेगा, मिलाओ मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट है, पहले लाइक लेके डिफरेंट ले, लाइक चलेगा। मिक्सिंग में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, उसमें सबसे पहले मतलब एसिड एसिड या बेस बेस, और फिर अगला केस आएगा डिफरेंट का, हाँ या ना। सेम केस वीक में सबसे पहले होगा लाइक सॉल्यूशन और फिर होगा डिफरेंट सॉल्यूशन। आओ पूरा आपके दिमाग में सेट करता हूँ, आ जाओ। हम पीएच किसका निकाल रहे हैं, चलो ये पानी है, इसमें मिलाओ एसिड, एक मिलाया, एक एसिड, तो सिंगल सॉल्यूशन हुआ। अब वो जो एक एसिड है या तो होगा स्ट्रॉन्ग या तो होगा, बोलो ना यार, या तो होगा मोनो या तो होगा डाई या तो होगा पॉली, यही संभावनाएं है, क्लियर है। हम मिलाते हैं, जब मिलाएंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हुए। लेट्स इमेजिन हमारे पास दो सॉल्यूशन है, अब इन दोनों को मिलाना है, मिला दूं क्या। तो पहले स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे वीक, ये हमेशा सेट रहे, पहले हमेशा। अब दोनों एक जैसे को मिलाएं कि अलग अलग, मतलब एसिड एसिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिला दें, बेस बेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिला दें, बोलो ना यार। अब अलग अलग सॉल्यूशन, मतलब एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होगा नहीं, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, पहले हमेशा स्ट्रॉन्ग चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दें, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ वीक में, तो जब वीक मिलाएंगे तो एक से ज्यादा वीक सॉल्यूशन होंगे, पहले होगा लाइक फिर होगा डिफरेंट, पहले होगा लाइक फिर होगा, अब लाइक में ये भी है वीक एसिड ये भी है, दोनों को मिला दे, चलेगा। ये भी है वीक बेस ये भी है, दोनों को, शानदार। अब आ जाओ डिफरेंट में, एक होगा वीक एसिड एक होगा, चलेगा, चलेगा। हम पीएच कैलकुलेशन करने वाले हैं, कुछ ऐसे करने वाले हैं, तो बताओ सबसे पहले क्या चलेगा, सिंगल सॉल्यूशन। कॉपी करिएगा नेक्स्ट हेडिंग पीएच कैलकुलेशन, उसमें लिख देना सॉल्यूशन। तो दिमाग में बस एक चीज सेट रहे, पहले हमेशा स्ट्रॉन्ग। और अपना पढ़ने का वही तरीका होगा, एक कंसेप्ट सवाल, एक कंसेप्ट सवाल। लिख लिया होगा सबने, थोड़ा जल्दी लिखना स्टार्ट करना आज से। चलिए, तो अपने दिमाग में इतना एक फ्लो चार्ट सेट है, हम पीएच निकालने वाले हैं। सबसे पहले सिंगल होगा और फिर उसके बाद मिक्सिंग होगा। सिंगल में भी पहले स्ट्रॉन्ग होगा, मिक्सिंग में भी पहले स्ट्रॉन्ग होगा। पहला हमेशा स्ट्रॉन्ग से कहानी स्टार्ट होगा, चलेगा। अब केसेस लिखते चलना और अपने को इस काबिल बनना है कि जितने केसेस आते जाए
हमें दिमाग में याद रहे कि पहले ये था फिर ये था फिर ये था, और सीक्वेंस यही रहेगा, चलेगा? ताकि लास्ट में जब हम सारे मिले जुले सवाल करें तो सॉल्यूशन पहचानते आप पहचान जाओ कौन सा केस है, तुरंत फॉर्मूला तुरंत आंसर। इज दिस क्लियर? तो कॉपी में डालिएगा केस वन। केस वन बताओ, सबसे पहले सिंगल लेग की मिक्सिंग, बढ़िया। स्ट्रॉन्ग की वीक, लिखना जरा। केस नंबर वन, केस नंबर वन, पीएच ऑफ, पीएच ऑफ सिंगल सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सिंगल सॉल्यूशन, उसमें भी हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग। तो नीचे लिख लेना सब हेडिंग उसकी, पीएच ऑफ सिंगल सॉल्यूशन या तो होगा ऐसे या तो होगा एसबी। ऐसे बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एसबी बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस। आ जाओ सब लोग। प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू स्टार्ट किया उस समय एक कंसेप्ट पढ़ाया था, बेसिक कंसेप्ट। और बेसिक कंसेप्ट में कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कुछ ऐसा, पहले बोर्ड पे आना। मान लेते हैं मेरे पास HCl है, इसका 1 मोल है। आ जाओ जरा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? शानदार। अगर हमने पानी में 1 मोल HCl मिलाया, क्या मिलाया, तो क्या उससे H प्लस टूट के आएगा? कितने H प्लस आएंगे? मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। HCl का 1 मोल आपने 1 लीटर में मिलाया, कहाँ मिलाया? तो क्या इसकी मोलैरिटी 1 मोलर हो गई? क्या इससे टूट के H प्लस आयन आएगा? जब इससे टूट के H प्लस आयन आएगा तो क्या वो भी 1 मोल H प्लस आयन आएगा? बोलो ना यार। कंसंट्रेशन कितना होगा? कितना होगा? 1 लीटर में 1 मोल तो कंसंट्रेशन 1 ही होगा। सहमत? मतलब यहाँ पे मैं कह दूं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 1 मोलर। बोलो हाँ या ना। इमेजिन करते हैं 1 लीटर में हमने मिलाया 1 मोल H2SO4, मिला दो। अब क्या मिलाया? H2SO4। कितने में? कितना मिलाया? तो बताओ, जब 1 मोल H2SO4 मिलाया तो क्या मोलैरिटी आज भी 1 मोलर है? मोलैरिटी 1 मोलर नहीं है? अरे H2SO4 की तो मोलैरिटी 1 मोलर है। 1 लीटर में कितने मोल है? यही तो मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने मोल? तो मोलैरिटी। अब बताओ, क्या इससे H प्लस आयन आएगा? जब इससे H प्लस आयन आएगा तो कितने मोल आएंगे? 2 मोल H प्लस आयन आएंगे। लिसन केयरफुली, अगर मैं H प्लस आयन की मोलैरिटी पूछता तो क्या आप मुझे H प्लस आयन की मोलैरिटी 2 मोलर बताते? अब सुनना, लोगों को क्या लगा मोलैरिटी अलग अलग, मोलैरिटी H प्लस आयन की है, भले एसिड की मोलैरिटी सेम है। हाँ या ना? तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनाया गया कि मोलैरिटी का क्या हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन। चैप्टर सॉल्यूशन याद आया? जरा मुझे इसकी नॉर्मेलिटी बताना, जरा इसकी नॉर्मेलिटी बताना। बढ़िया। क्या नॉर्मेलिटी 2 है? क्या H प्लस आयन भी 2 है? जितनी होगी नॉर्मेलिटी, क्या बोला मैंने, क्या उतना ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा? जब मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो वहां पढ़ाया था जितना होगा ग्राम इक्विवेलेंट, क्या पढ़ाया था? उतने होंगे मोल ऑफ H प्लस। जितना होगा ग्राम इक्विवेलेंट उतने होंगे मोल ऑफ, अगर ऐसे है तो। और जितने होंगे ग्राम इक्विवेलेंट उतने होंगे मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो। और आज क्या कह रहा हूं, जितनी होगी नॉर्मेलिटी, जितनी होगी वही होगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अभी मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, कल मैं मोल की बात करता था। बोलो समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ? अगर सिंगल सॉल्यूशन है तो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या तो स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड है तो क्या उससे H प्लस आयन आएगा? जो भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है क्या वो नॉर्मेलिटी के बराबर होगा? और जो भी OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है क्या वो भी नॉर्मेलिटी के बराबर होगा? ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग। लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट, concentration of H plus is equal to normality of SA solution and concentration of hydroxide ion is equal to normality of SB solution. अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन लेंगे तो जो नॉर्मेलिटी होगी सॉल्यूशन की वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी और वही OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी। चलेगा? चलेगा बच्चों? एक बात बताओ, हम लोग चैप्टर में क्या निकाल रहे हैं? पीएच। अच्छा, पीएच अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे आप? व्हाट इज पीएच? पीएच होता क्या है? मैंने क्या पढ़ाया? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? थोड़ा आपको एनसीईआरटी में ले चलता हूँ, हल्का सा सुनना, अगर सवाल आ गया तो पता होना चाहिए और हम क्या करने वाले वो भी पता होना चाहिए। हाँ ये सच है, पीएच हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? हाँ ये
मगर ये पीएच का फॉर्मूला नहीं है। ये पीएच का फॉर्मूला, अगर ये पीएच का फॉर्मूला होता तो H प्लस आयन दैट इज कंसंट्रेशन, तो पीएच में भी कहीं ना कहीं मोल पर लीटर आता। लेकिन पीएच में कभी मोल पर लीटर आता, तो वो जो यूनिट है कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर, वो चली कहां गई? आया ना? यानी कि पीएच ये नहीं, पीएच कुछ और है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है कि पीएच बेसिकली माइनस लॉग ऑफ H प्लस नहीं है, पीएच बेसिकली है माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। मेरे शब्दों को सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या लिखता है? पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ, क्या हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है? उसमें हमने एक्टिव मास पढ़ा है। एक्टिव मास सबको याद है कि नहीं याद है? एक्टिव मास क्या होता है? वही जो कंसंट्रेशन होता है, हाँ या ना? लेकिन उसकी परिभाषा बताई थी, इज दैट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। याद आया? एनसीईआरटी कहता है सही मायने में जो पीएच है, या कभी भी आप पी के साथ निकालते हो, यहां हमेशा लिखते हैं एक्टिविटी। क्या लिखते हैं? एक्टिविटी। अब हम लोग इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा एक्टिव मास मानते हैं। और एक्टिव मास के चक्कर में अगर कभी आपसे कोई कहे एक्टिविटी क्या है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? एक्टिव मास। क्या बोलेंगे? तो अगर ये एक्टिव मास है तो क्या H प्लस का कंसंट्रेशन है? अब H प्लस का कंसंट्रेशन है तो क्या इसकी यूनिट मोल पर लीटर होनी चाहिए? तो एनसीईआरटी कहता है नहीं, ये जो एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन है, बेसिकली वो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी मोलैरिटी। क्या बोला मैंने? विद रिस्पेक्ट टू, समझाता हूं, कुछ नहीं। मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2 मोलर। मान लो क्या है 10 की पावर -2 मोलर H प्लस आयन का, हाँ या ना? कितना है? मैंने कहा मोलैरिटी H प्लस आयन की कितनी है, क्या बोलोगे? बोलो ना यार। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, तो क्या करोगे? जो भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है उसको 1 मोलैरिटी से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? H प्लस का कंसंट्रेशन कितना? 10 की पावर -2 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 1 मोल पर लीटर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन आएगा वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। इसीलिए याद रखना, पीएच में कभी भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन नहीं है, H प्लस आयन का एक्टिविटी है। चलेगा? लेकिन हमारे इस पूरे चैप्टर में कभी फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे हम कंसंट्रेशन लिखे चाहे हम एक्टिविटी लिखे, बात तो बराबर है। बोलो हाँ। लेकिन अगर कभी असर्शन रीजन का सवाल आए तो पता हो वो कंसंट्रेशन ही वो कौन है? एक्टिविटी। लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, पीएच। पीएच एसी 40 पे चला रखा है क्या? लिखिए सेकंड पॉइंट, चलिए रहा है। ये अब तो दोपहर हो गई, सुबह सुबह ठंड रही होगी। देखते हैं, एक बार लिखना था नेक्स्ट पॉइंट। जैसा बोर्ड लिखा है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। लिखिए होगा, नीचे एक लाइन लिखिएगा, एज पर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, एक्टिविटी ऑफ H plus ion is is numerically is numerically equal to is numerically equal to magnitude of, कोई कंप्लीट कर पाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो याद रखिएगा, हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं एक्टिविटी। और सच में हम केवल नंबर लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं नहीं। अब इस कहानी को यही सुन के बस समाप्त कर देना, अगर कभी असर्शन रीजन आए तो हमें ऐसा करना है। चलेगा बच्चों? आ जाओ जरा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पीएच। सिंगल का कि मिक्सिंग का? सिंगल का। उसमें भी कौन सोल्यूशन चला है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। एक बात बताओ, जब आप पीएच लिखते हो, ठीक है एक्टिविटी लिखते हैं, पर अपने लिए तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस बोलते हैं। बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते समय मैंने आपको क्या सिखाया था? पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H प्लस है कि माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस है? माइनस लॉग ऑफ, सबको याद है? एक बात बताओ, आज ये जो पानी है, क्या इसमें भी पहले से H प्लस आयन है कि नहीं है? तो अगर आप इसमें एसिड मिला रहे, क्या मिला रहे?
तो एसिड से भी H प्लस आयन आएगा और पानी का भी H प्लस आयन पहले से है। तो पीएच निकालते समय माइनस लॉग ऑफ H प्लस करते हैं कि माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस। तो क्या टोटल H प्लस निकालते समय पानी का H प्लस जोड़ना चाहिए? कब पानी का H प्लस जोड़े, कब पानी का H प्लस नहीं जोड़े? जब आप सवाल करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कब हमें पानी का H प्लस जोड़ना है, कब पानी का H प्लस जोड़ना। लिखिएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, व्हेन टू ऐड H प्लस फ्रॉम वाटर, कब हमें पानी से H प्लस को ऐड करना है और कब ऐड करना नहीं। बच्चों, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका क्या नाम है? नीट। हमारे नीट के लिए आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, आ जाओ आ जाओ। ऐसा क्यों कह रहा हूं? हम जब बोलेंगे सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे? तो दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, या तो सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट और या तो सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड। या तो सॉल्यूशन होगा या तो होगा। सर डाइल्यूशन का मतलब क्या है? पानी मिलाना। सर डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एज पर आवर नीड, यही नहीं बोल रहा हूं मैं, एज पर आवर। अगर मैं बोलूं डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या बोलूं? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम होगा या 10 की पावर -7 के बराबर होगा। यही जब जेई वाले पढ़ते हैं तो जेई में डाइल्यूट सॉल्यूशन की परिभाषा आती है 10 की पावर -6। कितनी आती है? अब ये अलग क्यों सर? क्यों अलग है जरा सुनिएगा। क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो चल रहा है अप्रोक्सीमेशन। कहां चल रहा है? हम कभी क्वाड्रेटिक बनाते हैं, कभी भी क्वाड्रेटिक एक भी सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो अपने सिलेबस के लिए दिमाग में सेट कर लो, जब भी कंसंट्रेशन हो 10 की पावर -7 से कम या बराबर, उसे क्या बोलोगे? और अगर कभी कंसंट्रेशन हो 10 की पावर -7 से बड़ा, उसे क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड। मान लो आपने इसमें HCl मिलाया, मिला दो। HCl मिलाया 1 मोल, कितना मिलाया? तो बताओ कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड? कंसंट्रेटेड। जब तक 10 की पावर -7 से बड़ा है तब तक सोल्यूशन कैसा है? अब इसमें मिलाइए 10 की पावर -2 मोलर, तो अभी भी इसका कंसंट्रेशन क्या 10 की पावर -7 से बड़ा है? अब जरा सुनना ध्यान से बच्चों, लेट्स इमेजिन हमने एक सॉल्यूशन लिया 1 लीटर का, कितने का? बोर्ड पे आना। इसमें मिलाया स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या मिलाया? और ये जो एसिड आया कंसंट्रेशन हो गई 10 की पावर -2 मोलर और एसिड का नाम है HCl मान लीजिए। अब बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी है? 10 की पावर -2। क्या आप मुझे इसकी नॉर्मेलिटी बता दोगे? क्या इसकी नॉर्मेलिटी भी 10 की पावर -2 नॉर्मल है? क्या आप मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बता दोगे? क्या जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है? ऐसा केवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, और कहीं ऐसा? तो क्या मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 मान लूं? बोलो बच्चों। अब मुझे देखना है ये कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से बड़ा है कि छोटा? 10 की पावर -7 से। तो अगर मैं निकालूंगा पीएच, क्या निकालूंगा? तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है क्या वही एक्टिविटी है? बोलो बच्चों। अब मुझे पूछना है मैं इसमें पानी वाला H प्लस जोड़ू कि ना जोड़ू। एक बार सोचो, अगर मैंने पानी वाला H प्लस जोड़ा होता, सोचो, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -7, क्या ये बहुत छोटा है? जुड़ के नेगलेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो हमने एक रूल बना लिया, अगर कभी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से बड़ी है तो पानी वाला H प्लस ऐड करना, और अगर कभी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा या बराबर है तो ही हमें H प्लस पानी वाला ऐड करना है। चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पीएच। तो पीएच में हमेशा कंसंट्रेशन होगा। अब कंसंट्रेशन में पानी वाला H प्लस कब जोड़े कब जोड़े नहीं। तो अगर कभी कंसंट्रेशन अपने नीट में 10 की पावर -7 से बड़ा तो पानी का H प्लस जोड़ना नहीं। चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसा लिखा बोर्ड। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पानी वाला H प्लस और OH माइनस आयन ऐड करना है। और अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से बड़ा है तो H प्लस फ्रॉम वाटर ऐड नहीं करना है। सच्चाई में हम ऐड तो हमेशा करते हैं, लेकिन क्योंकि जब 10 की पावर -7 से बड़ा है तो वो नेग्लेक्ट हो जाता है। अब ये जो आपको सिखा रहा हूं ये केवल हमारे नीट के हिसाब से सवाल करते करते कुछ ही देर में बेहतरीन सवाल से इस कंसेप्ट को सिखाऊंगा। अभी दिमाग में आपके क्या क्या सेट कर दिए। अगर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो सबसे पहले निकालना नॉर्मेलिटी। क्या निकालना? और जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। और उसके बाद अपने आप से सवाल पूछना वो कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से बड़ा है कि 10 को -7 से छोटा। अगर 10 की पावर -7 से छोटा तो पानी वाला H प्लस भी ऐड, और अगर बड़ा है तो पानी वाला H प्लस ऐड करना। चलेगा? आओ इन
कंसेप्ट को कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं आज के साथ। शुरू करें। देखिएगा पहला सवाल। सब कुछ यही क्लास में याद करना है, घर जाके पढ़ना नहीं है। तभी आप घर जाके सवाल लगा पाएंगे, या अब सीरियस हो जाइए तभी घर जाके सवाल लगा पाएंगे, है ना? वरना सवाल लगाने का समय नहीं बचेगा। बोलूं पहला सवाल, लिखना जरा। कैलकुलेट कैलकुलेट pH ऑफ कैलकुलेट pH ऑफ m/100 H2SO4 solution. Calculate pH of m/100 H2SO4 solution. सबसे पहला सवाल, इस पूरे आयोनिक में सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। बताओ ये सॉल्यूशन सिंगल है कि मिक्सिंग? आज पहला सवाल है तो लगता है आसान है, लेकिन आपके मैं सोच का नजरिया बता रहा हूं, आखिर तक सोचना ऐसे। सवाल मिलते ही पहले अपने आप से पूछना ये सवाल में सॉल्यूशन कैसा है। ये सिंगल है कि मिक्सिंग? सिंगल। स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रॉन्ग। कंसेप्ट लगा ले। स्ट्रॉन्ग है तो एसिड का सॉल्यूशन है कि बेस का? एसिड का। और जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है क्या वही नॉर्मेलिटी के बराबर होगी? अब मुझे बताओ इसकी मोलैरिटी गिवन है कि नॉर्मेलिटी? मोलैरिटी कितनी गिवन है? साथ में सीखते चलना बच्चे। मोलैरिटी कितना है? तो अगर मोलैरिटी है 10 की पावर -2 या 1/100 चलेगा? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बोलो हाँ या ना? एन फैक्टर की वैल्यू 2। तो 1/100 इंटू 2 यानी कितना है? 1/50। आपने क्या निकाला? नॉर्मेलिटी। किसका? सॉल्यूशन का। आपको नॉर्मेलिटी चाहिए कि H प्लस आयन चाहिए? तो H प्लस आयन क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्योंकि हमें पता है जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। नहीं समझे? तो बताओ यहां से क्या मैं कह दूं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी है 1/50? अब अच्छे नॉलेज के लिए ये सच बताओ, कंसंट्रेशन है कि एक्टिविटी? सर ये तो कंसंट्रेशन है, मगर हमें लिखना है, मगर हम जानते हैं जो कंसंट्रेशन वही एक्टिविटी के बराबर है, मगर एसेंस रीजन के लिए याद रखना एक्टिविटी अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। याद रहेगा? चलो अब हमें निकालना पीएच। तो बताओ पीएच का फॉर्मूला हर बच्चे को याद है कि नहीं याद है? माइनस लॉग ऑफ, गलत, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस। चलेगा? अब बताओ ये वैल्यू 10 की पावर -7 से बड़ी है कि नहीं है? तो पानी का H प्लस जोड़े कि ना जोड़े? शानदार। अरे बोलो ना। तो मैंने वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया। माइनस लॉग ऑफ 1/50। कितने बच्चे झटके सॉल्व कर लेंगे इसे? माइनस लॉग ऑफ 1/50 यानी लॉग ऑफ 50। अरे हाँ या ना? और लॉग 50 कितने जीरो है? तो 1 पॉइंट लॉग 5 7 1.7 इज आंसर। मैंने क्या क्या समझे? हर कंसेप्ट क्लियर हो गया? नंबर 1, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। सिंगल है कि मिक्सिंग है कंसेप्ट लगाते चलेंगे, चलेगा? अगला सवाल आपको करना है। बोलो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द pH of n/100 H2SO4 solution। आंसर बोलना नहीं, हाथ खड़े करते चले। कैलकुलेट द pH ऑफ n/100 H2SO4 solution। आंसर से ज्यादा मेथड जरूरी है। आंसर तो आप एक झटके में निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। सॉल्यूशन सिंगल है कि मिक्सिंग? सिंगल। सिंगल, उसमें ऐसे की डब्ल्यू ए ऐसे। अभी सारे केस हो जाएंगे तब मजा आएगा, अभी तो पहला केस पढ़ रहे हैं ना। सिंगल है कि मिक्सिंग? सिंगल। ऐसे की डब्ल्यू ए ऐसे। अब ऐसे कंसेप्ट बताओ, एसिड है कि बेस है? एसिड। तो क्या मैं कह दूं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर नॉर्मेलिटी? क्या नॉर्मेलिटी 1/100 है? अब बताओ अगर हमें पीएच निकालना है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस की माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस, माइनस लॉग ऑफ। आज टोटल H प्लस में पानी का H प्लस जोड़े कि ना जोड़े? चलेगा? तो मैंने वैल्यूज को लिखा माइनस लॉग ऑफ 1/100। इसे सीधे सॉल्व कर लोगे क्या? लॉग 100 एंड आंसर इज 2। अगला सवाल लिखना जरा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द pH of m/100 PaOH whole twice solution। POH whole twice solution।
कंसेप्ट मैंने ऐसे का बताया और एसपी का सवाल आपके सामने हर बच्चा कर लेगा। देखो आंसर लगाने शुरू हो गए, तो पहला केस आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आज ये सॉल्यूशन सिंगल है कि मिक्सिंग? सिंगल। ऐसे का कि एसपी का? एसपी का। अब एसपी का सॉल्यूशन है तो H प्लस OH माइनस OH माइनस, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी क्या नॉर्मेलिटी के बराबर होगा? आपने को नॉर्मेलिटी दिया है कि मोलैरिटी? ये तो हर बच्चा पढ़ लेता है ना कि 1/100 यही मोलैरिटी आया ना। तो OH माइनस आयन जो कि नॉर्मेलिटी के बराबर है, यानी 1/100 इंटू 2, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड, हाथ नीचे निकालें प्लीज। पूरी क्लास ये सवाल में सही गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, आंसर आया नहीं आया बस ये पूछ रहा हूँ। उसको आया होगा ना? चलिए सबने कर लिया क्या? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 1/50। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो चुका है 1.7। ये क्या है? पीओएच। और अपने से क्या पूछा है? पीएच। बस धीरे धीरे सीखते चलेंगे तो pH इक्वल टू 14 माइनस 1.7। अब सुनो, आप मुझसे कह सकते थे सर कहां बोला है सवाल में टेम्परेचर 25? क्लास के सवालों का अजम्पशन, क्लास के सवालों का, नीट का नहीं, क्लास के सवालों का। अगर टेम्परेचर नहीं बोला तो क्या लेके चल रहे हैं? 25। अदरवाइज सवाल में क्लियर कट स्पेसिफाई होता है, निश्चित रहिए। दिस इज क्लियर। चलो तो 14 माइनस 1.7 कितना आया? आसान है क्या? कर लोगे क्या? एक बढ़िया सवाल दे दूं क्या? लिखिए जरा, बस करते चले। आप देखना आज बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हैं अपन, बस ऐसे पढ़ना है। लिखिएगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर, पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl सॉल्यूशन, pH ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। सॉल्यूशन ऐसे का है कि एसपी का? ऐसे का। स्ट्रॉन्ग है कि वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के कंसेप्ट लगाओ। स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट मात्र एक कंसेप्ट, H प्लस बराबर नॉर्मैलिटी। मोल नहीं, कंसंट्रेशन। मोल है ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर और कंसंट्रेशन है नॉर्मैलिटी के बराबर। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। चलिए अब कुछ बच्चों के लिए सवाल नया है, कैसे करें? आ जाओ जरा, जोड़ो बोर्ड पे। सबसे पहले बताओ ये सॉल्यूशन एसिड का कि बेस का? एसिड का। ऐसे है कि एसपी? ऐसे। तो मैंने ऐसे है तो अपना कंसेप्ट लगाया, क्या H प्लस का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के बराबर होता है? किसका नॉर्मेलिटी? सॉल्यूशन का। ये किसका सॉल्यूशन है? HCl का। उसका हमें क्या दे रखा है? मोलैरिटी। क्या हम मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू HCl का फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 8 आया ना। चलो यही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। अब हम चलते हैं पीएच के पास। तो क्या पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन है बच्चों? एक आखिरी बात पूछ लेता हूँ, ये H प्लस आयन है कि एक्टिविटी है? लेकिन हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, बोलो हाँ या ना। चलो अब ये H प्लस आयन है कि टोटल H प्लस? तो आज पानी वाला H प्लस जोड़े कि ना जोड़े? आज पानी वाला H प्लस जोड़ना। रुको, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड? चलेगा बच्चों? अगर 10 की पावर माइनस 7 से छोटा, ये छोटा का तो बड़ा हो गया ना 8 है। अच्छा छोटा हो गया, हाँ या ना? तो पानी वाला H प्लस जोड़े कि ना जोड़े? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना H प्लस आयन टोटल, एक बार देख लो जिन बच्चों को नहीं आता। H प्लस आयन टोटल बराबर H प्लस आयन फ्रॉम एसिड, हाँ या ना? और H प्लस आयन फ्रॉम पानी। चलेगा? एक बच्चा जो बहुत क्लियर है अपने कंसेप्ट में मुझे तुरंत रोकता है, सर आपने कंसंट्रेशन को जोड़ा कैसे? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, बोलो हाँ या ना? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? चलो छोड़ो, अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, तो मात्रा के बदलने से मोलैरिटी बदली कि नहीं बदली? साथ में आपका चाहिए यार, मोलैरिटी बदली कि नहीं बदली? मोलैरिटी बदली कि नहीं बदली? तो मोलैरिटी इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है? तो इंटेंसिव अलजेब्रा के नियम चलेंगे नहीं चलेंगे? तो मैं जोड़ कैसे रहा हूं? अगर ऐसे जोड़ता फिर तो 1 मोलर प्लस 1 मोलर 2 मोलर बोल देता ना यार। मैं कंसंट्रेशन नहीं जोड़ रहा हूं, मैं एक्टिविटी जोड़ रहा हूं। नहीं समझे? मैं कंसंट्रेशन नहीं जोड़ रहा हूं, मैं एक्टिविटी जोड़ रहा हूं। ये शुरुआती कंसेप्ट सुधार लो, पूरी कहानी ऐसी चलेगी। हम जोड़ किसे रहे हैं? एक्टिविटी, which is numerically equal to concentration। ये concentration नहीं चलेगा। आ जाओ जरा, पानी वाला H प्लस जोड़ेंगे ना बच्चों,
तो 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। अब जोड़ने का तरीका बता देता हूँ। हमेशा सबसे पहले छोटा नंबर कॉमन लो। कौन सा नंबर? ये छोटा है कि ये? बोलो ना, आंसर आ गया? आ गया? तो देख रहे हैं क्या? कॉमन लिया तो बोलो कितना आया? 10 की पावर -8 कॉमन लो कि 10 की पावर -7? रूल बना लो, हमेशा कॉमन लेंगे छोटा वाला नंबर। कौन है छोटा? 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बनेगा? 1 प्लस 10 चलेगा। 10 प्लस 1 11 इंटू 10 की पावर माइनस, रुको ये क्या है? टोटल H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। चलेगा क्या? अब हम पीएच निकाल लेंगे। आ जाओ जरा। तो पीएच के लिए मैं सारी वैल्यूज को पुट कर दूं बेटा। माइनस लॉग ऑफ 11 इंटू 10 की पावर -8, हाँ या ना? कितने बच्चे से सॉल्व कर लेंगे? फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? मुझे फॉर्मूला सुनना है, सुना दो। माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस लॉग, क्या हमें फॉर्मूला नहीं याद है? आज मैं टोकूंगा, आज नहीं टोकूंगा तो मई में फिर बहुत बुरा लगेगा मुझे। माइनस लॉग ऑफ ए इंटू 10 की पावर -b। कितने बच्चों ने नोट्स नहीं रिवाइज किया? ईमानदारी से बताएं, क्या चाहते हैं? मतलब बिना कुछ करे सब कुछ आ जाए ऐसा? माइनस लॉग ऑफ ए इंटू 10 की पावर -b, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? बी माइनस, यार नहीं याद है, मैं बोल रहा हूँ तब तो याद आना चाहिए। बी माइनस लॉग, ये है बी और ये है ए, तो क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ? 8 माइनस लॉग 11, हाँ या ना? बढ़िया, लॉग 11 रटवाया था 1.04, दो ही एक्स्ट्रा नंबर रटवाए थे, लॉग 1.8 और लॉग 11, हाँ या ना? तो 8 माइनस 1.04 ये आया 6.96। चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड? अच्छा डाइल्यूट है मतलब एसिड मिलाया कि थोड़ा सा मिलाया? अच्छा ऐसे बोलता हूँ मैं, चम्मच चुटकी चिटकी, चुटकी मिलाया चिटकी मिलाया? पक्का? अच्छा एक नियम बना ले क्या? अच्छा एसिड मिला रहे हो कि बेस मिला रहे हो? तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक? बोलो ना यार। कुछ देर पहले अगर यही कंसंट्रेशन में ज्यादा रखता तो इसका पीएच आता 3 4 5, बोलो हाँ या ना? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, क्या वर्ड बोला मैंने? डाइल्यूट की परिभाषा सेट है क्या? जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम या बराबर। डन। अपने नीट में वो भी कह दो, जब कंसंट्रेशन 10 को -7 से कम या, क्या वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा? जब भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, अगर एसिड है तो पीएच 6 से 7 के बीच में होगा, अगर बेस है तो पीएच 7 से 8 के बीच में। ऑनली फॉर डाइल्यूट। कहीं साइड में बादल बनाना बढ़िया सा। आंसर आ गया इसका? एक बढ़िया सा बादल बनाइएगा और लिखिएगा। जब भी बोलने का मन करे बोलना, बस चुपचाप से पढ़ते रहे। लिखना नंबर 1, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट की परिभाषा मैंने पहले बता दी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें भी अगर एसिडिक है तो पीएच हमेशा किस रेंज में होगा? 6 से 7। और अगर कभी सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच किस रेंज में होगा? 7 से 8। कई बार सवाल में एक ऑप्शन ही हम इस लेवल पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बस याद रहे, अगर डाइल्यूट है तो इसी रेंज में होगा, डाइल्यूट नहीं है तो फिर और कम और ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप सीख गए तो एक बढ़िया सवाल दे दूं क्या? करना चाहेंगे? देखिए जरा अगला सवाल, इसी तर्ज पे अगला सवाल बोलूं क्या? कैलकुलेट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और आपको दिए पूरे 30 सेकंड। पहला सवाल, सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं है? एसिडिक है कि बेसिक है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? पहले आंसर गेस करो, आंसर किस रेंज में होगा? आंसर तो 7 से 8 के बीच में होगा।
कई बार ऑप्शन आपको मौका देगा, मैं कह रहा हूं, बस टिक करके चले आना है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ऐसा केवल डाइल्यूट होगा, याद रखिएगा। मुझे पता है आंसर तो 7 से 8 के बीच में होने वाला है, अरे हाँ या ना, मगर एक बार देख लो कितना आ रहा है। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? राइट, पूरी क्लास चाहिए। पानी वाला H प्लस जोड़ोगे, आज OH जोड़ोगे, है पक्का ना? आ जाइए जरा, सीधे सॉल्यूशन लिख दो क्या? सॉल्यूशन एसिड है कि बेस? बेस। SAKSP SP। तो अपने कंसेप्ट लगाइए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड बराबर नॉर्मेलिटी, हाँ या ना? नॉर्मेलिटी क्या 10 की पावर -8 होगा? अब बताओ मुझे OH चाहिए कि टोटल OH? टोटल। तो जब मैं टोटल OH निकालूंगा 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 करूंगा। हर बच्चा समझ रहा है ना यार? एक बार फिर से बता दे कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, हाथ नीचे चला करें प्लीज। दिया है बेटा, हाँ बता दिया है। आ गया ना सबका? अच्छा, इसे आपने ऐड किया। अब आप क्या गलती कर रहे हैं, अगले सवाल सिखाता हूँ। फिलहाल 10 की पावर -8 आपने कॉमन लिया होगा, यहाँ लिखा होगा 1 + 10, हाँ या ना? सब कुछ बिल्कुल डिट्टो सेम चल रहा है, यस और नो? आपने यहाँ से पीएच निकाला कि पीओएच, और पीओएच आया होगा 6.96, तो आंसर यही होगा। आपने से क्या पूछा है? पीएच। तो क्या मैं पीएच निकाल लूंगा बच्चों? 14 - 6.96 एंड आंसर इज 7.04, हाँ या ना? सब सीखे कि नहीं सीखे? वो सवाल दे दो जो मैं देना चाहता था। लिखिए, अगला सवाल कर डाला तो मैं समझ जाऊंगा आप समझ डाला। बोलो, देखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल H plus ion concentration. Calculate total H plus ion concentration in an aqueous solution. In an aqueous solution of HCl. In an aqueous solution of HCl having concentration 10 की पावर -8 प्लस। रुको, ये कंसंट्रेशन किसका दिया है? सॉल्यूशन का। और आपसे पूछा है टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन। चलो मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूं, आपका काम आसान कर देता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1.1 × 10 की पावर -7। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 11 × 10 की पावर -8। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1.05 × 10 की पावर -7। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन। अगर एक से ज्यादा आंसर है तो आप एक से ज्यादा भी चुन सकते हैं, 1 और 2 भी चुन सकते हैं। आराम से कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बढ़िया, आप सबके सब सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, बड़ी बात है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है टेम्परेचर गिवन नहीं है, लो लिख लो 25, लिख लो बेटा, लो। आप भी क्या, और बताओ, अब अपने आंसर चुन लीजिए। सबके आंसर आ गए होंगे, डिस्कस कर ले। कितने बच्चों ने कर लिया जल्दी से? एंड आंसर इज 1 ओनली। इतना तो कोई भी नहीं है ना। एंड आंसर इज 1 एंड 2, केवल 2। 1 एंड 2 ना, तो बोलो ना, घबरा क्यों रहे? एंड आंसर इज 1 एंड 2। आगे बढ़े क्या? और आपका जवाब गलत। अब आप कहोगे अभी तो सिखवाया, पीएच भी निकलवाया, और अब कह रहे हो गलत है। तभी तो मैं शुरू से कह रहा हूं, बस आप इस चीज को पकड़ लिए तो पूरा आयनिक आपके दिमाग में सेट है। हम आयनिक नहीं पढ़ रहे, हमारा आयनिक पूरा चल रहा है, लगभग ये चल रहा है। आइए जरा, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, एक बार में कैच करना प्लीज। आ जाओ आगे। क्या प्यारे बच्चों, आपने जो किया वो बिल्कुल सही है, मगर आंसर सही नहीं है। आपने जो किया वो बिल्कुल, मगर आंसर सही। और अगर आपको ये बात मेरी समझ में आए तो हाँ कहना, मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो सारा खेल है, बताओ चल कहाँ रहा? इंटरेस्टिंग यही तो बात है, ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? पानी। और पानी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? और शायद पानी वीक नहीं, भयंकर वीक है। अब थोड़ा समझना प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं ये हमारे सामने पानी है, और इसमें पहले से H प्लस आयन मौजूद है, और वो है 10 की पावर -7 अगर टेम्परेचर 25। अगर टेम्परेचर, मतलब आज अगर मैं पानी की रिएक्शन लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, H2O से बना H प्लस प्लस OH माइनस आयन, बोलो हाँ या ना? और आज इस सिचुएशन में जब केवल प्योर पानी है तो इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7, जिसकी कंसंट्रेशन -7, बोलो हाँ या ना?
इसे मैं कुछ ऐसे लिखा करता था, जिसे कहता था सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। सबको याद आ रहा है क्या? और सी अल्फा की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 7। एग्री? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इतने में अचानक से आपने इसको मिलाया HCl। क्या मिलाया? HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? क्या अंदर H प्लस आयन पहले से थे? क्या HCl से भी H प्लस आयन आया है? जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में एक स्ट्रॉन्ग मिलाया जिससे कॉमन आयन, तो कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा घट, स्ट्रॉन्ग का कि वीक का। और नया वाला अल्फा निकालने का फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं याद है? अल्फा डैश इक्वल टू के ऑफ वीक अपॉन सी ऑफ स्ट्रॉन्ग। एग्री और नॉट? मतलब 10 की पावर माइनस 7 तो कंसंट्रेशन तब हुआ करता था जब प्योर पानी हुआ करता था। अभी प्योर पानी, क्या उसमें आपने HCl मिलाया है? क्या कॉमन आयन इफेक्ट आया है? कॉमन आयन इफेक्ट से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया कि फॉरवर्ड? बैकवर्ड की फॉरवर्ड? ये समझा के लाया यहाँ तक। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया तो जितना कंसंट्रेशन होना था उतना ही रहेगा कि उससे कम होगा। पहले कंसंट्रेशन, अब होगा। एग्री और नॉट? पल भर के लिए इस सी अल्फा डैश को प्यारे बच्चों में कह देता हूं, तो सिंपली एक्स। क्या बोला मैंने? एक्स। तो इसकी वैल्यू है एक्स, इसकी वैल्यू एक्स, बोलो चलेगा। क्या हमने इसके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है? क्या HCl पूरा का पूरा टूटेगा? पूरा क्यों टूटेगा? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उसके जीवन में क्यों आने वाला। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 8। 10 की पावर, 10 की पावर, और यह है 10 की पावर। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब जो कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना। इक्विलिब्रियम इसके जीवन में है, किसके जीवन में? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक का लिखोगे, स्ट्रॉन्ग का? पक्का? आयोनिक प्रोडक्ट किसका लिखोगे, इसका लिखोगे? क्या मैं इसका आयोनिक प्रोडक्ट लिखूंगा? जब मैं इसका आयोनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो लिखूंगा KW बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताओ 10 की पावर माइनस 8 लिखूं कि 10 की पावर माइनस 8 प्लस एक्स लिखूं? व्हाट इज द टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन? कॉमन आयन रिवाइज नहीं किया आपने? वो पढ़ाया हूं तो इसको मैं जल्दी कर रहा हूं। क्या इसकी कंसंट्रेशन एक्स है? क्या इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 है? तो टोटल कंसंट्रेशन एक्स प्लस 10 की पावर माइनस 8 है कि नहीं है? मैंने इसे 10 की पावर माइनस 7 क्यों नहीं माना, समझ पाए? 10 की पावर माइनस 7 तो तब होता जब वो प्योर पानी होता। ये प्योर पानी नहीं है, एसिड का सॉल्यूशन है। आया ना? पक्का? क्या मैं यहाँ पे x प्लस 10 की पावर माइनस 8 लिखूंगा? अच्छा OH माइनस, अगर ये x तो ये भी है, यहाँ x लिखूंगा नहीं लिखूंगा? KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस, बोलो ना यार। इसको सॉल्व करूंगा और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, बोलो हाँ या ना? मुझे लगता है x इंटू x क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर बनते क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक से हमें x निकालना। इतना ही मेहनत करते तो फिर नीट एग्जाम क्यों देते? कुछ समझे मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? हम हमारे नीट में क्या वर्ड बोला मैंने? ये लगभग अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं कि जब भी पानी से H प्लस या पानी से OH माइनस आयन ऐड करते हैं हम सीधे 10 की पावर माइनस 7 ऐड करते हैं, लेकिन सच्चाई हमें पता है ये 10 की पावर माइनस 7 न्यूज से कम होगा। आपने कितना ऐड किया? ये 10 की पावर माइनस 7 कहां से आया? पानी से। सच में कॉमन आयन की प्रेजेंस में 10 की पावर माइनस 7 होगा कि 10 की पावर माइनस 7 से कम होगा? तो आपका जो आंसर आया है जितना होना चाहिए वही होगा, उससे बड़ा होगा। एक मिनट, आपने क्या ऐड किया? आपका जवाब चाहिए यार। क्या ऐड किया? क्या, फिर से एक बार, क्या ऐड किया? जितना होना चाहिए वो ऐड किया कि बड़ा नंबर ऐड किया? तो रिजल्ट जितना होना चाहिए वो होगा कि बड़ा है? तो एक्चुअल रिजल्ट यही है जिससे छोटा है। समझदार हो तो बताओ मुझे आंसर क्या होगा? एक्चुअल में होना क्या चाहिए? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आपकी कैलकुलेशन से, हाँ या ना? लेकिन मुझे पता है इतना कभी होने वाला नहीं है, आंसर उससे थोड़ा छोटा होगा या सॉल्व छोटा। एक ही ऑप्शन था, इसीलिए हम क्या टिक करके आएंगे प्यारे बच्चों, और हमारा आंसर होगा थर्ड। हमारा आंसर बच्चों होने वाला नहीं। कहानी को समेटता हूँ, सुनिएगा। अगर कभी सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अगर कभी सॉल्यूशन, तो पानी का H प्लस पानी का OH माइनस आयन ऐड करना है, सही है। हम अपनी नीट की कैलकुलेशन में 10 की पावर माइनस 7 ऐड करते हैं, सच में प्योरली 10 की पावर माइनस 7 ऐड होने वाला। इसीलिए आपने जब ये सवाल सॉल्व किया पहले वाला, जिसका आंसर 6.96 आया था, एसिड वाला आया था ना, अगर कभी किसी किताब में सवाल को करोगे तो आपको ऑप्शन 6.96 नहीं मिलेगा। 6.96, 6.96, तो आप लोग क्या करते हो, सबसे नियरेस्ट चुन लेते हो 6.97 वाला।
लेकिन कभी समझ नहीं पाते आखिर ऐसा क्यों होता है, हमारा आंसर एग्जैक्टली कभी मैच करता क्यों नहीं। क्योंकि हम इस पूरे आईने को एग्जैक्टली पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं लगभग। अगर एग्जैक्ट पढ़ना होता तो मैं आपसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व कराता, क्वाड्रेटिक सॉल्व करा के एक्स निकलवाता, फिर ऐड कराता, फिर पीएच आता, इस लेवल की कैलकुलेशन करनी होती तो शायद अपने नीट के काबिल नहीं। इज दिस क्लियर? मगर अंदर से पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए था। हाँ, इससे बहुत बारीक सा फर्क आएगा, उसको हम कर रहे हैं नजरअंदाज, उसको हम कर रहे हैं नेगलेक्ट। इज दिस क्लियर? कॉपी लिखिएगा, आंसर क्या होगा। अच्छा, मैंने इसी सवाल को जब किसी बैच में कराया तो कभी ऐसे भी ऑप्शन दिया, कैसे सुनिएगा। पहला ऑप्शन था 1.1 इंटू 10⁻⁷, दूसरा ऑप्शन था ग्रेटर देन 1.1 10⁻⁷, और तीसरा ऑप्शन था लेस देन 1.1 इंटू 10⁻⁷। बताओ क्या चुनोगे। मैंने जब ये ऑप्शन दिया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं अनजाने में। हेलो, जब ये ऑप्शन दिया जाता है तो आप सोच लेते हो कि कुछ खेल है, लेकिन जब ये ऑप्शन दिया जाता है तो नहीं सोच पाते 1.05 भी तुझसे छोटा ही है। नहीं समझे? मात्र ऑप्शन फ्रेमिंग बदल के आपसे सवाल सही गलत कराया जा सकता है। अपने कंसेप्ट सॉलिड रखो प्यारे बच्चों। बताओ आंसर बड़ा होगा कि छोटा होगा। एक बार मुझे पूरी क्लास का आंसर चाहिए, छोटा क्यों होगा, फील आया। हम कितना x प्लस पानी का जोड़ते हैं 10⁻⁷, सच में वही होगा कि उससे कम होगा, मगर इतना छोटा अंतर होगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत बढ़िया, लिखिएगा आंसर। ऐसा लग रहा वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था, बस देता हूँ। अरे एक मिनट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीएच कैलकुलेशन, सिंगल की मिक्सिंग, सिंगल। अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा, भी केस बनाते चलना, मजा आएगा। लिख लिया, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते चलना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं चलेगा। लिख लिया होगा सबने। नीचे पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के, 5 स्टार। बोलो। इन रियलिटी, इन रियलिटी जो H प्लस आयन, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा। इन रियलिटी जो H प्लस आयन हम, हाँ बेटा हम, जो H प्लस आयन हम, इन रियलिटी जो H प्लस आयन हम वाटर से ऐड करते हैं। बेटा H प्लस तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, H प्लस पूरा क्यों लिख रहे हो, HPlUS प्लस लिखना जरा। जो H प्लस आयन हम वाटर से ऐड करते हैं, अरे जो H प्लस आयन हम वाटर से ऐड करते हैं वो, जो H प्लस आयन हम वाटर से ऐड करते हैं वो 10⁻⁷ से, वो 10⁻⁷ से कम होगा। वो 10⁻⁷ से कम होगा। कारण क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, याद रहेगा। लेकिन फिर भी हम तो वही जोड़ के सवाल करेंगे, हल्का सा फर्क होगा, हमारे आंसर में फर्क पड़ने वाला। लेकिन एक बार सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया, लिखना जरा अगला सवाल। कैलकुलेट, ये जो सवालों के साथ स्टार वाले पॉइंट आ रहे हैं, ये आपके मेन नोट्स या शॉर्ट नोट्स में भी होने चाहिए। ये सवाल नहीं है, ये कंसेप्ट है जिन्हें मैं सीधे नहीं सवालों सिखा रहा हूं, चलेगा। एक सवाल लिखना जरा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻10 मोलर। ये कंसंट्रेशन कम है कि बहुत कम है। 5 इंटू 10⁻⁻10 HCl सॉल्यूशन, टेम्परेचर वही अपना 25। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻10 मोलर HCl सॉल्यूशन। ऑप्शन दे देता हूं मैं, है ना। अच्छा बताओ सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं। पहला ऑप्शन था 6, दूसरा ऑप्शन था 10, तीसरा ऑप्शन था 6.8, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तीन सवाल आपसे गलत करा चुका हूं, चौथा भी गलत करना चाहेंगे। कंसेप्ट नहीं बदल रहा, छोटी छोटी बातें ऐड कर रहा हूं आपके दिमाग में। चलिए
अब इसमें कई सारे ऑप्शन बनते हैं, पहला ऑप्शन मैंने दिया, दूसरा ऑप्शन दूंगा तो आप तुरंत आंसर गेस कर लोगे। दे दूं क्या दूसरा सेट ऑफ ऑप्शन? चलो, ये था पहला सेट ऑफ ऑप्शन। दूसरा सेट ऑफ ऑप्शन कुछ ऐसे आता है। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 6.8, ऑप्शन नंबर 4 6.99 है। चलिए, सबने दिमाग लगा लिया, थोड़ा बहुत गलत सही कुछ आंसर निकाल लिया। आइए कुछ नया सीखते, सही सीखते, बोर्ड पे आइए जरा, आ जाओ। फिर एक बात बताओ, थोड़ा फील चाहिए मुझे आपका, एसिड मिलाया है क्या? चम्मच, चुटकी, चिटकी, चिटकी मिलाते तब भी 10 की पावर माइनस 6 मोलर 7 मोलर होता। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर चिटकी मिलाते तो 10, अरे थोड़ा मिला है भाई साहब, 10 की पावर माइनस 7, आपका फील चाहिए प्लीज। 10 की पावर माइनस 7 मतलब 0.0006 बार, हाँ या ना? ये 10 की पावर माइनस 7 है, माइनस 10 है, मतलब 0.0000 9 बार। अरे बोलो ना, एसिड मिलाया है कि एसिड का झोंका दिया है कि एसिड की बस फोटो दिखाई है इसको? यार इतना इतना कम कंसंट्रेशन है, मुझे लगता है एसिड मिलाने वाले ने मिलाया नहीं। मिलाया होता तो कुछ तो होता, हाँ या ना? समझ पा रहे क्या? ये सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं, ये सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट। ये सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं, ये सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक बच्चे को कुछ नहीं आता था, उसने तो बस वही कंसेप्ट से, रूटीन मेथड से सवाल सॉल्व किया। बोले सर पहले मुझे टोटल एच प्लस आयन चाहिए, टोटल एच प्लस आयन के सबसे पहले मुझे एसिड वाला एच प्लस देखना है, वो है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। बोलो। और पानी वाला एच प्लस आयन मुझे ऐड करना है, आया ना? सर कहते थे ऐड तो ये नहीं करते मगर ये भी कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा, फर्क पड़ने वाला। बच्चे ने वही कंसेप्ट लगाया, ऐड किया। अब बताओ ऐड करते समय छोटा नंबर कॉमन लो कि बड़ा है? तो क्या मैं 10 की पावर माइनस 10 कॉमन ले लूं, यहां लिख दूं 5 प्लस 10 की पावर 3 चलेगा? 10 की पावर 3 बोले तो 1000, 1000 में 5 जोड़ो 1005। क्या मैंने आपसे 1024 का लॉग निकलवाया था? कितने बच्चों के याद है 1024 का लॉग? जल्दी बोलो। नोट रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप यार, बेकार है पढ़ना। 1024 का लॉग याद है? एक टैलेंटेड बच्चे ने निकाला था, कितना आया था? 3। हाँ, और एक नासमझ बच्चे ने निकाला था 1024 का लॉग, उसका आंसर आया था 3.001। भूल गए यार आप, चलो। नहीं अरे कोई नहीं, मैं याद कराऊंगा, है ना, मई तक पढ़ाऊंगा, बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं। आइए, लॉग 1024 आपका ध्यान चाहिए। तो ऐसे एक बच्चा करता था लॉग 2 की पावर 10, आपको याद आया होगा? इतना भी अतीत का झरोखा नहीं हुआ। मैं रोज कहता था नोट्स रिवाइज करना, वही नहीं किया आपने। ये हो गया अपने पास 10 लॉग 2, हाँ या ना? यस और नो? लॉग 2 की वैल्यू 0.3, आंसर कितना आया? सच बताओ, 1000 भी 3 है, 1024 भी 3 है, ये आंसर सही है कि लगभग सही है? तो क्या 3.00 समथिंग होना चाहिए? तो वही कहानी है, 1024 3, 1024, तो ये तो 1005 है। नहीं समझे? 1024 कितना था? अरे तो 1005 छोटा हुआ ना, वो तो बढ़िया वाला 3 होगा। नहीं समझे? क्या मैं 1000 में 5 को नेगलेक्ट कर दूं? जिसने लगभग करना उसने आने के लगभग सीख लिया। यही आपको मैं सिखाते रहूंगा, हाँ धीरे धीरे करके आता रहेगा नई नई जगह। फिलहाल 5 नेगलेक्ट करूं कि ना करूं? कर दिया। अब कितना बचा? 10 की पावर 3। अच्छा नेगलेक्ट किया तो ये तो बचा ना बेटा। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बराबर 10 की पावर माइनस 7। नहीं समझे? क्या मैं पीएच निकाल लूंगा? क्या पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस साइन होगा? बोलो आंसर कितना होगा? सच बताओ, ये आंसर सही है कि लगभग सही है? कैसा है? मुझे पता है एसिड का झोंका दिया, एसिड की फोटो दिखाई, थोड़ा तो एसिडिक होगा ना यार। अगर आपने 7 बोल दिया तो परफेक्टली न्यूट्रल होगा, और परफेक्टली न्यूट्रल होने वाला नहीं है। अगर ऑप्शन कुछ ऐसे आया सेकंड जैसा, आंसर क्या जाएगा? 4। लेकिन अगर ऑप्शन कुछ ऐसे आया तो आंसर जाएगा 6.8। अरे नहीं, 6.8 बहुत अच्छा खासा वैल्यू हो जाएगा। नहीं समझ? इसीलिए आज हम आंसर 6.8 नहीं देंगे, हम आंसर क्या देंगे? नन ऑफ दीज। इज दिस क्लियर? चलो छोड़ो, 10 की पावर माइनस 7 में आपने भी पीएच निकाला था, चेक करो सवाल। 10 की पावर माइनस 7, हाँ ना? 6 पॉइंट, मेरे भाई 10 की पावर माइनस 7 में 6.96 आया था, तो 10 की पावर माइनस 10 में 6.8 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? मतलब हमें समझना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट नहीं, वेरी वेरी डाइल्यूट है। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा मिला तो ही ठीक किया हमने, नहीं तो हमने आंसर क्या ठीक करना है? नन ऑफ दिस। चलेगा भाई?
कहानी को समेटे क्या, हम लोग क्या निकाल रहे हैं जल्दी से, शुरू से क्या निकालने वाले हैं। जब पीएच निकालेंगे सबसे पहला केस होगा सिंगल और दूसरा होगा फ्लो चार्ट नहीं होगा ना तो बफर तक आपको दिक्कत हो जाएगी। पहला क्या होगा सिंगल, फिर क्या होगा सिंगल में पहला स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग, पहला सिंगल में क्या स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस भी, मात्र कंसेप्ट H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी, OH माइनस बराबर नॉर्मेलिटी, आया ना। पानी का कब H प्लस जोड़ना कब नहीं जोड़ना क्लियर है। हम क्या करते हैं, क्या होना चाहिए क्लियर है, उस लेवल का ऑप्शन आया, अगर कभी बोला गया क्या 10 को -7 से छोटा होना चाहिए, आप कहोगे हाँ, लेकिन हम ऐड करते हैं 10 को -7, इज दिस क्लियर। अगर सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, अगर सोल्यूशन वेरी वेरी, तो उसका पीएच हम बोलेंगे वेरी वेरी क्लोज टू 7, हाँ या ना। कहानी को निचोड़ता हूं, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ, अगर सॉल्यूशन एसिड का, तो पीएच किस रेंज में, टाइट्रेशन में काम आएगा, रटना पड़ेगा, टाइट्रेशन बढ़ाना है आपको। अगर सॉल्यूशन हुआ डाइल्यूट, कैसा हुआ, और एसिड का सॉल्यूशन किस रेंज में, सॉल्यूशन हुआ बेसिक, किस रेंज में, आंसर उसी रेंज में होगा। कभी कभी ऑप्शन एक ही वैल्यू होगी, ठीक करेंगे, कभी कभी सॉल्व करना होगा, इज दिस क्लियर। चलो केस नंबर 1 स्ट्रॉन्ग का केस, मोनो हुआ कि डाई हुआ। एक मजे की बात बताऊं क्या, बता दूं क्या, बोर्ड पे आना जरा, आ जाओ आ जाओ। मैंने आपके सामने लिखा, प्यारे बच्चों सुनते चलना अभी है ना, मैंने आपके सामने लिखा HCl, क्या लिखा, मोनो है कि डाई, H2SO4, बोलो ना। जब आप कहते हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी, क्या कहते हो, तो नॉर्मेलिटी निकालते समय क्या पेन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, बोलो ना। मान लो H2SO4 का, H2SO4 कंसंट्रेशन है 1 मोल, H2SO4 का कंसंट्रेशन 1, थोड़ा फील करते हैं कितना कंसंट्रेशन है, फील चाहिए पहले मुझे, कितना कंसंट्रेशन है, यानी 1 लीटर में 1 मोल, 1 मोल किसके, H प्लस कितने, H प्लस कितने, क्लियर है। अब बताओ इसकी नॉर्मेलिटी बताओ, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो चाहे निकालो मोल से चाहे निकालो नॉर्मेलिटी से, बात बराबर है। दिमाग में सेट कर लो, स्ट्रॉन्ग में चाहे मोनो हो चाहे डाई हो चाहे पॉली हो, है ही नहीं पॉली, है ही कहां, उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना, चाहे हो मोनो चाहे हो डाई, H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी, OH बराबर नॉर्मेलिटी, और कोई दूसरा कंसेप्ट ही नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का केस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का केस भी, मोनो का केस भी, डाई का केस भी, मात्र एक कंसेप्ट H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी, OH बराबर, लिखिएगा केस नंबर 2। अगला केस स्ट्रॉन्ग के बाद, स्ट्रॉन्ग के बाद लिखना था सिंगल की मिक्सिंग, लिखो केस नंबर 2, बोलना नहीं है, pH ऑफ सिंगल वीक एसिड और वीक बेस सॉल्यूशन, pH ऑफ सिंगल वीक एसिड और वीक बेस सॉल्यूशन, आ जाओ। अच्छा मैं कंसेप्ट किसी एक का बता दूं और बाकी आपको याद रहेगा, चलेगा, बोर्ड पे आ जाएगा। अब वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, जितना मिलाओगे सारा टूटेगा थोड़ा टूटेगा, कितना टूटेगा किस बात पे डिपेंड करेगा, अल्फा, और अल्फा कांस्टेंट होने वाला बदल जाएगा। अच्छा मैंने वीक लिखा है क्या, अच्छा वीक में मोनो भी होगा डाई भी होगा ट्राई भी होगा पॉली भी होगा, एग्री। सबसे पहले केस ले रहा हूं मोनो का, किसका, ये मोनो क्या होता है, एक, मैंने आपके सामने लिखा मोनो बेसिक एसिड, क्या लिखा, बड़ा पढ़ा लग रहा है, मैंने आपके सामने लिखा मोनो एसिडिक, याद आ रहा है बच्चों, ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ पढ़ा पढ़ा है, जल्दी से बता दे पूरी क्लास, यार सीखो ना, वो सीखने वाला एटीट्यूड ही नहीं है, सबसे कह रहा हूं मैं, सबसे सबसे आइए जरा, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे, इसी साल बनना है ना। आज आते मैं अपना एटीट्यूड चेंज करके आऊं, भाई साहब बिल्कुल चुपचाप से पढ़ना, आपको भी केवल पढ़ना है, समझ पा रहे क्या। आइए जरा जल्दी से बता देना, मैंने आपके सामने लिखा एच चलेगा, यहाँ लिखा POH चलेगा, शानदार। क्या आप मुझे H प्लस का फॉर्मूला बता दोगे, H प्लस बराबर C अल्फा बराबर अंडर रूट के, कितनों को याद है रेजो है, याद है क्या। अब यहाँ बताओ, यहाँ H प्लस OH बराबर, क्या बात है, अंडर रूट AB, सबको याद है। अच्छा क्या सबको अल्फा का फॉर्मूला भी याद है, अंडर रूट K बाई C,
यहां बोलना केबीसी नहीं केबी/सी, गलत नहीं बोलेंगे, भीड़ में है ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता जानता हूँ। आइए जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, सबको याद है ये पढ़ा है क्या? लिखो मोनो ऑलरेडी डिस्कस। अरे पढ़ा है ना, है क्या? नहीं समझे? अच्छा एक बार चलो फॉर्मूला लिख लो, जिनको नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है लिख। तो आइए इस कंसेप्ट को कुछ एक सवालों के माध्यम से कर ले आगे। पढ़ा पढ़ा तो पहले ही था, बस कुछ एक सवाल कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के वीक एसिड में मोनो सीखने जैसा कुछ भी नहीं। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, हालांकि मैंने मना किया था याद करने से, बस फिर भी लिख रहा हूं। 2-3 बार लिखोगे तो फोटो छपी रहेगी दिमाग में। पीएच इक्वल टू हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, याद है बच्चों? और यहाँ ऐसे फॉर्मूला बना था पीओएच का, हाफ पीके माइनस लॉग सी। तो आइए इस पे छोटे छोटे सवाल कर ले एक दो। के का फॉर्मूला, केबी का फॉर्मूला, सारी बातें पहले हो रखी है राइट। और मैंने वहां सवाल भी कराए थे, याद दिला दूं, N2H4 वाला याद है क्या? जो लोग घर जाके नोट्स रिवाइज करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। लिख लिया? एक सवाल लिखिएगा, कैलकुलेट कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर SUH solution. Calculate the pH of 10 की पावर -2 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन। एक मिनट, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? मोनो की डाई। ये केस दिमाग, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। अब वीक है, मोनो है, तो लिख देना K बराबर 10 की पावर -6 हाइपोथेटिकल, K इज इक्वल टू 10 की पावर -6। आपसे पीएच पूछा है, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बढ़िया, करने से लगाइए फॉर्मूला। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ H प्लस बराबर सी अल्फा। अब जाने अनजाने में आप एक गलती करेंगे, उस गलती की तरफ मुझे आपका ध्यान खींचना है। बैठ गया होगा सबने? आगे आंसर। अब बताओ सी अल्फा से करना सवाल आसान होगा कि अंडर के ए सी से? पक्का ना? के की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन भी दे रखा है। अब सुनना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है, सर ने कहा है कंसंट्रेशन बराबर नॉर्मेलिटी, वो मैंने केवल स्ट्रॉन्ग के लिए कहा है। कहाँ कहा है? सुनिएगा, अब पूरे चैप्टर में, अब जब भी स्ट्रॉन्ग आएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, मात्र उसी केस में हम नॉर्मेलिटी कह रहे हैं, नहीं तो कंसंट्रेशन का वही मतलब था जो है दैट इज कहीं पे कोई चेंज नहीं, केवल कहाँ है? स्ट्रॉन्ग। इज दिस क्लियर? अब बताओ, आज कंसंट्रेशन को मोलैरिटी माने कि नॉर्मेलिटी? मोलैरिटी। मोलैरिटी ही मान के चलेंगे, कहीं पे कोई चेंज। अब हमने वैल्यू रखा, तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, 100 -4, सबने पीएच निकाल लिया। जब आपने पीएच निकाला तो आपका आंसर कितना आया? जाने अनजाने में आपने गलती कर, जानते हो क्या? कभी भी एसिड से या बेस से H प्लस या OH निकालने के बाद हमेशा चेक किया करो वो 10 की पावर -7 से छोटा है कि बड़ा। नहीं आपने चेक नहीं किया, चेक कर, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे ठीक। 10 की पावर -4 क्या 10 की पावर -7 से बड़ा है? यानी हम पानी वाला H प्लस जोड़ने वाले, जाने अनजाने में ये हम भूलने लगते हैं, और जब बफर तक पहुंचते हैं वहां काम आता है, फिर गलती होने लगती है। हमेशा एसिड या बेस से H प्लस या OH माइनस आने के बाद वैल्यू चेक करना है। अगर 10 की पावर -7 से छोटा तो पानी वाला H प्लस जोड़ना पड़ेगा। अभी 10 को -4 बड़ा है कि छोटा? बड़ा, तो पानी वाला H प्लस ऐड करें ना करें? ना करें। एंड आंसर इज, एक और सवाल लिखो जरा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैलकुलेट
द पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में हमें दे रखा है केवी 10 की पावर -7, ब्रैकेट दे रखा है केवी। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, सिंगल है कि मिक्सिंग, सिंगल, स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक, मोनो की डाई, मोनो, सारे केस आते जाएंगे, बस यही दिमाग में सेट करना है। केस आते ही दंड से फॉर्मूला लगाना है बच्चों। आसान है क्या? 9 क्यों 5 आया होगा ना, 5 आया। बहुत टैलेंटेड आप, लिख लिया होगा सबने। चलिए, तो सो सिंपल। हमसे क्या पूछा था प्यारे बच्चों? पीएच, एसिड की बेस, बेस। तो सबसे पहले क्या निकाल ले? हाइड्रोक्साइड आयन निकाल ले। अब वीक है कि स्ट्रॉन्ग? तो मैं कह दूं OH माइनस बराबर नॉर्मेलिटी, चलेगा? ये कंसेप्ट केवल स्ट्रॉन्ग, ये कैसा है? वीक। अब ये पहचानना पड़ेगा भैया वीक है कि नहीं है, तो 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना जाए। कितने बच्चों से बन गया? रेजर हैंड, हाथ नीचे मत करना प्लीज। क्या बात है, पूरी क्लास से बन गया ना? शानदार। तो सीधे आंसर लिख रहा हूं मैं, OH माइनस बराबर अंडर रूट केवी इंटू सी। और ये कितना आया? 10 की पावर -7, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5। सीधे पीओएच निकाल लो क्या? नहीं, अपने आप से पूछो, पानी वाला OH ऐड करेगी ना करे? ना करे कि करे? पक्का? पक्का ना? तो पानी वाला OH माइनस ऐड करना। अब हम सीधे यहां से निकाल लेते हैं पीओएच। तो पीओएच की वैल्यू आई 5, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है पीएच, एंड द पीएच इज नथिंग बट 9। ठीक है क्या? आ जाओ जरा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पीएच। सिंगल की मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग में मोनोडाई हो गया। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, जो हम सारे केस निपटा के बैठे होंगे ना, तो आपको याद करना आसान होगा। प्लीज याद करते चलना, ठीक? अब आ जाओ वीक में। वीक में मोनो किया कि डाई किया? केवल मोनो, केवल। लेकिन वीक में डाई भी होगा, पॉली भी होगा, बोलो हाँ या ना? तो लिखिएगा केस नंबर 3। आगे बढ़े। केस नंबर 3, पीएच ऑफ, बोलो बेटा। एक बच्चा मुझसे कह रहा है, सर हम बार बार इन सवालों को जो पीएच मोनो का कर रहे थे, हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी या हाफ पीकेवी माइनस हाफ लॉग सी से क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको रटा है तो बिल्कुल करिए। मैं शुरू से आदत डलवा रहा हूँ, हमेशा H प्लस से निकालेंगे पीएच, हमेशा OH से निकालेंगे पीओएच। नहीं समझे? मैं फॉर्मूले की डिपेंडेंसी कम कर रहा हूँ। आपको याद है तो बिल्कुल करिए ना। मैं हमेशा क्या सिखा रहा हूँ? पहले क्या निकालोगे? H प्लस, और H प्लस से क्या निकालोगे? पीएच। नहीं चलेगा? चलेगा। लिखना जरा, केस नंबर 3, पीएच ऑफ, आपकी याद करने की ताकत ज्यादा है तो खूब रटिए। पीएच ऑफ, नहीं सबसे कह रहा हूं मैं, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस सॉल्यूशन, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस सॉल्यूशन। मोनो की डाई की पॉली, मोनो तो हो गया ना, तो लिख लेना डाई, ट्राई एंड पॉली, सारे केस एक में आ गए। डाई, ट्राई एंड पॉली। उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा दूं, बोर्ड पे आइए जरा। आपके सामने एक एसिड लिखा है H2CO3, बताओ ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? बोर्ड पे आ जाओ सब लोग। वीक है, स्ट्रॉन्ग। मोनो की डाई, कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? डाई पर, राइट? आपके सामने लिखा मैंने H3PO4, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा? स्ट्रॉन्ग का होने वाला। तो हमने पढ़ा ऐसे, हम पढ़ी ऐसे रहे हैं, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इवन होगा वही वीक माना, यही सिखा रहा हूं। अब अगर ये वीक एसिड है तो इसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब इसमें से कुल कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? कितने निकल सकते हैं? 3। H3PO4 में से 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ऐसा ट्रिक पढ़ाते हैं, जितने ऑक्सीजन हो उससे कम। रीजन आपको आयोनिक में, आईओसी में पढ़ाते हैं, कितने ऑक्सीजन से जुड़े हैं, सो ऑन। फिलहाल अब ये जो अपने सामने कंसेप्ट है, सिखाना क्या चाहता हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक जनरल एसिड ले रहा हूँ, उसका नाम है H3। क्या लिया मैंने? एक जनरल एसिड है, ठीक, जिसमें से कुल कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? 3। कंसेप्ट नंबर 1, जब आप कभी भी इन एसिड को डिसोसिएशन रिएक्शन लिखते हैं, तो ये वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम आएगा। इनमें से जो हाइड्रोजन निकलता है वो एक साथ नहीं निकलता है, एक एक करके निकलता है। मतलब पहली बार में पहला हाइड्रोजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कंसेप्ट क्या है? ऐसा आपने शायद सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईओसी में। H3A में से जब पहला हाइड्रोजन निकला, तो मैं लिखूं आपके सामने H++H2A- बोलो हाँ या ना?
अब एक बात बताओ, इसमें से कितने हाइड्रोजन निकले? अभी कितने बचे हैं? ये दोनों और निकल सकते हैं, लेकिन जितनी फुर्ती से पहला हाइड्रोजन निकला वो भी बहुत फुर्ती में नहीं था, क्योंकि ये एसिड कैसा था, अगला हाइड्रोजन का निकलना आसान होगा कि मुश्किल होगा। यानी अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो पहले वाले को बोलूंगा केवल। अब जब दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा तो मैं दूसरे हाइड्रोजन की रिएक्शन कुछ ऐसे लिखूंगा प्यारे बच्चों, H2A से निकलेगा अगला हाइड्रोजन तो बनेगा H प्लस प्लस Ha2 माइनस, बोलो हाँ या ना। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोलो? K2। ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया। ये ऐसे वीक एसिड जिनमें एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है, उनकी K1 की वैल्यू अगर अगर 10 की पावर -5 या -7 या -6 के ऑर्डर की है तो K2 की वैल्यू सीधे होती है 10 की पावर -30 -15। मतलब जितने भी डाई पॉली वाले एसिड हैं उनका जो अगला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले से बहुत छोटा। वो -5 मान लो, -6 ले लो, आप तो लो -6 ले लो इसे, और ये कितना है -30। तो बताओ ये छोटा है कि बहुत छोटा है? अब हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कहता है अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, और अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम तो उसमें रिएक्टेंट होगा। इस K की वैल्यू को देख के बताओ आज इसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की ज्यादा है किसकी? मतलब जो H प्लस आयन आएगा इससे ज्यादा आएगा, इससे आएगा, चलेगा। पॉइंट नंबर 1, अगर कभी कोई पॉली एसिड है तो जो पहला डिसोसिएशन होता है उसी से एप्रेसिएबल H प्लस आयन आते हैं। कैसे H प्लस आयन? एप्रेसिएबल, मतलब वो H प्लस आयन जो कंसीडर किए जाएंगे वहीं से आने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, अब इसमें से कुल कितने हाइड्रोजन निकल सकते थे? मैंने अभी कितने निकाले? अब एक और निकल सकता है। तो अगली रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूँ Ha2 माइनस, कॉपी में लिखना रफ कर रहा हूँ, Ha2 माइनस से क्या बना? H प्लस प्लस A3 माइनस, हाँ या ना? ये है K1, ये है, और ये है। जरा सुनिएगा, ऐसा पाया जाता है ये जो रिएक्शंस होती हैं इनका K1 अगर 10 की पावर -6 है, ये 10 को -13 है, तो ये होता है 10 की पावर -23 -20 के ऑर्डर। मान लो 20 माना मैंने। जितने भी एसिड है सब में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब बताओ अगर मैं तीनों रिएक्शन को ऐड करूं, कर दूं क्या? कर दो क्या? जब तीनों रिएक्शन को ऐड करूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम याद है, रिएक्शन को ऐड करते हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, याद आया? जब हम तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे मुझे लगता है H2A कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, H3A से बना 3H प्लस प्लस A3 माइनस, बोलो हाँ या ना? सहमत हो बच्चों? इसका जो K होगा बताओ वो क्या होगा? K1 होगा कि K2 होगा कि K3 होगा? तीनों का मल्टीप्लाई। तो क्या मैं लिख दूं K1 इंटू K2 इंटू K3? चलेगा? नहीं चलेगा? बोलो ना, चलेगा? अब जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 13 20, ये बहुत छोटा हुआ कि बहुत बड़ा? अब सुनिएगा, जितने भी डाई या पॉली एसिड होते हैं उनमें हर स्टेप का H प्लस अलग तरीके से निकलता है। हर रिएक्शन का अपना एक अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। पॉली एसिड्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है उसी में से एप्रेसिएबल H प्लस आयन आता है, राइट? अब सवाल क्या क्या दे सकता है, ध्यान से सुनना। मैं आप केसेस टू केसेस बता रहा हूँ, आपके दिमाग में केसेस सेट कर रहा हूँ, ये केस होगा तो ये करना, ये केस होगा तो ये करना, ये केस होगा तो। स्टेप नंबर 1, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, अभी लौट रहा हूँ इसमें, ठीक? मेरे सामने एक और सिंपल सा एसिड लिख रहा हूँ मैं, सिंपल सा एसिड है, लेट्स इमेजिन H2A। क्या लिखा? तो क्या यहाँ दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं? पहला हाइड्रोजन निकलने का तरीका अलग होगा, दूसरे का तरीका, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होगा, है या ना? अब समझिएगा, जब पहला हाइड्रोजन निकला, जब पहला हाइड्रोजन, तो क्या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अलग होगा और दूसरे का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी? सवाल बनाने वाला कभी कभी दोनों का अल्फा देता है, मतलब पहला हाइड्रोजन निकला तो उसका अल्फा 1 देगा, और जब दूसरा हाइड्रोजन निकला तो उसका अल्फा 2 देगा। केस नंबर 1, दोनों का अलग अलग अल्फा गिवन है, तो यहाँ कितने अल्फा गिवन होंगे? अल्फा 1 अल्फा 2। केस नंबर 1 चलेगा। केस नंबर 2, कभी कभी प्रश्न बनाने वाला अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं देता, वो सिंपली लिखेगा मेरे पास एक वीक एसिड है H2A और इसका अल्फा दे रखा है, एक अल्फा दिया कि दो, मुझे पता है एक से काम चलने वाला, दो तो देना चाहिए, बोलो हाँ या ना? लेकिन उसने कितने अल्फा दिए हैं? अब मुझे सवाल सॉल्व करके आना है। एक अल्फा देगा तो क्या करना है, एक से ज्यादा अल्फा देगा तो क्या करना है, और कभी कभी प्रश्न में अल्फा भी गिवन
अगर अल्फा गिवन नहीं तो क्या गिवन होगा इक्विलिब्रियम? पहले मन में फ्रेम करो, हम लोग किसका पीएच निकाल रहे हैं? वीक का। मोनो की पॉली, इसमें डाई ट्राई सारे हैं। सिचुएशन नंबर 1, या तो एक ही अल्फा देगा, या तो एक से ज्यादा अल्फा, या तो अल्फा देने वाला अल्फा नहीं देगा तो क्या देगा इक्विलिब्रियम? डन। क्या निकाल रहे हैं? पीएच। स्ट्रॉन्ग का, वीक का, मोनो का, पॉली का। पॉली में केसेस बनने वाले हैं, या तो होगा एक अल्फा, या तो होगा एक से ज्यादा अल्फा, या तो अल्फा गिवन। क्या करना है? जैसी सिचुएशन वैसा हमारा तरीका चलेगा। कॉपी में आ जाओ जल्दी से। रीडिंग डाला क्या? अब केस नंबर 3 का सब केस नंबर 1 लिख लेना। व्हेन, करके क्या, बस हेडिंग डाल लो मेरे साथ। व्हेन, हेडिंग डाल लो। व्हेन सिंगल अल्फा इज गिवन, केवल एक ही अल्फा गिवन। अब यहाँ कितने केस बने कोई बता सकता है? एक अल्फा गिवन है, एक से ज्यादा अल्फा गिवन है, या अल्फा गिवन नहीं चलेगा। एक बार समेटते हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पीआई। सबसे पहले सिंगल की मिक्सिंग, सिंगल। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, उसके बाद वीक। स्ट्रॉन्ग में मोनो डाई हो गया, अब वीक में मोनो हो गया। क्या चल रहा है? डाई या पॉली। उसमें क्या क्या सिचुएशन बनेगी चलेगा? ये कहानी जारी रहेगी नेक्स्ट क्लास में, आपका होमवर्क रहेगा, लिखिएगा। आज से पढ़ाई करना आपको चलेगा। आज से सर रोज ही तो करते थे, अब आपकी पढ़ाई झलकनी चाहिए, है ना? और मेहनत करिए, सीरियस रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए और लगे रहिए, लगे रहिए। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। 5 बार प्लीज लिख लो उसमें। कहाँ रिवाइज, क्यों नहीं करते रिवाइज? मेरी आदत नहीं टोकने की, ठीक है रहने दो। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, समय नहीं मिलता। फ्लाइट है क्या तुरंत यहाँ से बाहर? देखिए रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, बहुत बिजी रहते हैं आप लोग ना, पढ़ने आते यही बड़ी बात है। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। एक्सरसाइज 1 में वो पानी वाला किस्सा निपटा दो, हो गया? उसमें टॉपिक देख लेना, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, सवाल कर लेना, ठीक? बाकी सारे सवाल देता हूँ नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। डिस्कशन, डिस्कशन